Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening my dear children। कैसे हो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं, समझे ना। एक न्यू चैप्टर हमारा सामने आया है जिसका नाम है सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, है ना। सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, एक बार मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। बच्चों इसको हिंदी में कहा जाता है मृदा अपरदन, और सॉइल कंजर्वेशन को क्या कहा जाता है, मृदा संरक्षण। सॉइल इरोशन का मतलब हुआ यानी मिट्टी का कटाव, या फिर मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब कटाव होता है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि बारिश के बाद खेतों में जब गए होंगे तो बारिश के बाद मिट्टी कई जगह कट जाती है ना। आप लोग देखिए जैसे कुछ इस तरह से दरार पड़ जाती है, कुछ इस तरह से दरार पड़ जाती है, तो इसी को कहा जाता है मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का कटाव। और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी कट रही है उसको हम लोग किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बेटा विज्ञान का, साइंस का एक बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये जो एरिया है, ये विलेज एरिया, यहाँ पर खेती किसानी सबके घरों में होती है, और ये जो खेती होती है ना बच्चों, ये मिट्टी में ही होती है। सॉइल कहते क्या है, मिट्टी कहते हैं। तो खेती मिट्टी में होती है, तो हमें जो है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से अनाज का उत्पादन होता है। और सोचो जहाँ से हमको अनाज मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप उसे सुरक्षित नहीं रखोगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बेटा सॉइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। चलिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। It is formed when rocks break up into very tiny pieces due to the action of heat, rain, wind and water। बेटा धरती का जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। और बेटा जब चट्टानें आपस में टूटती हैं, है ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश, पानी और हवा की वजह से वो किस में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े ही आपस में जब रगड़ खाते हैं, और सूर्य की गर्मी, बारिश के पानी और हवा की वजह से लाखों साल बाद बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। ये मिट्टी के निर्माण में लगभग बेटा लाखों साल लगते हैं। देयरफॉर सॉइल वेरी प्रीशियस फॉर अस। इसीलिए बच्चों जो सॉइल है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है। सॉइल इज एज एसेंशियल फॉर अस एज वाटर एंड एयर। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज। जैसा कि बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो जैसा कि वाटर और एयर हमारे लिए इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह बेटा जो सॉइल है वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो एंड सर्वाइव। बेटा पेड़ पौधे जो हैं उनको ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है ना। जैसे हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पानी, हवा और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। दे गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पेड़ पौधों को बच्चा सॉइल से क्या क्या मिलता है, वाटर मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। वाटर और मिनरल्स में क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्व होते हैं। दे ग्रो वेल ओनली इन द टॉप सॉइल, देयरफॉर फार्मर्स प्रिजर्व द टॉप सॉइल फॉर बेटर क्रॉप्स। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है उसका जो टॉप लेयर होता है
वही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ शक्ति उसी में होती है। तो इसीलिए जो किसान होते हैं वो मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को बेटा हमेशा सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उसी में से पेड़ पौधे अपने लिए वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कई बार बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने खेत की मिट्टी को भट्ठे वाले को बेच देते हैं। आपको पता है कि वो खेत से अगर एक बार मिट्टी निकल गई तो फिर वो खेत किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि खेत का 1 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर ये जो मोटाई की मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ शक्ति उन्हीं में मौजूद होती है। अगर इसी को कोई हटा दे तब वो खेत किसी काम का नहीं होता है। तो बेटा अच्छी फसल के लिए जो किसान होते हैं वो मिट्टी के टॉप लेयर को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। वी यूज सॉइल आल्सो फॉर मेकिंग पिक्चर्स, टॉय एंड सम अदर वर्क्स। और बच्चों हम लोग जो है सॉइल का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, पिक्चर्स बनाने में। पिक्चर्स से सेंस ये कुछ डिज़ाइन बनाने में, खिलौने बनाने में और अलग और भी काम करने में हम सॉइल का यूज़ करते हैं। और काम करने में सेंस ये कि आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, है ना। मिट्टी का क्या क्या यूज़ है आप देखिए, सोचिए। मिट्टी से हम लोग खिलौने बनाते हैं, है ना, घर भी बनाते हैं। गांव में मिट्टी के घर होते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी बनते हैं, मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने सुराही, मटका ये सब देखा होगा ना। और लस्सी पीने के लिए जब आप लोग मार्केट में जाते हैं तो जो उसका ग्लास होता है बेटा वो भी मिट्टी का ही होता है। फिर उसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोगों के जो घर होते हैं वो ईंटों से मिल करके बने होते हैं, और वो ईंट भी बेटा किससे बनता है, इसी मिट्टी से बनता है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और बेटा सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिट्टी में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक स्नेक, रैबिट, आंट, मोल, रैट, अर्थवॉर्म एटसेट्रा यूज सॉइल एज होम। तो बेटा जैसे सांप हुआ, खरगोश हुआ, चींटियाँ हुई, छछूंदर हुआ, चूहा हुआ, केचुआ हुआ, ये मिट्टी को अपने घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग मिट्टी में ही बिल बना करके रहते हैं। आगे मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स विच लाई अंडर द सॉइल। मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स विच लाई अंडर द सॉइल। बेटा मिट्टी के नीचे अगर आप देखा जाए तो मिट्टी के नीचे बहुत खुदाई कर दी जाए तो चट्टानें आप लोगों को मिलेंगी, और इन चट्टानों में बेटा मिनरल्स और ओर्स ये दोनों मौजूद होते हैं। मिनरल्स और ओर खनिज और अयस्क होते हैं। ये दोनों चीज़ क्या होती है बेटा, हम सिर्फ इतनी जानकारी हासिल करेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं ना बच्चों, इसमें बहुत प्रकार के एलिमेंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। बहुत प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे लोहा मिल गया, तांबा मिल गया, है ना। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें इन्हीं मिनरल्स से ही हमको प्राप्त होती हैं। ओके आगे चलते हैं। सॉइल इरोशन यानी मिट्टी का कटाव क्या होता है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज फर्टाइल, सॉफ्ट एंड लाइट, सो हैवी रेन, रनिंग वाटर एंड विंड कैन रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इजली। बच्चों जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, और जब भारी बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो बहता हुआ पानी जो है इस मिट्टी को क्या करता है, बहा ले जाता है। द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। इसीलिए बेटा मिट्टी का हवा और पानी के साथ जो बहाव होता है उसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन कहते हैं, है ना। तो मिट्टी का हवा और बहते पानी से जो बहाव होता है उसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन। यानी हवा तेज चल गया और पानी आया तो वो मिट्टी को बहा ले जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन कहते हैं। आगे सॉइल इरोशन brings the less fertile to the surface. Over a period of time, fertile land may thus turn into a desert.
और बच्चों आप लोग देखोगे कि जब सॉइल इरोशन होता है तो जो सरफेस होती है ना वो कम उपजाऊ हो जाती है, और काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा हुआ तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रेगिस्तान में बदल जाएगी। एंड डेजर्ट कैन नॉट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, और डेजर्ट जो होता है बेटा ना उसमें कोई जीवन संभव नहीं होता है। आगे बच्चों, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन, आखिर में क्या कारण है सॉइल इरोशन का, है ना, क्या कारण है बेटा सॉइल इरोशन का, तो हम लोग देखते हैं। देयर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन, बेटा मिट्टी का जो कटाव होता है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है बेटा वाटर ही, वाटर या रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इरोशन ऑफ द सॉइल, बेटा बारिश के पानी जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है सॉइल इरोशन की। हैवी रेन वॉशेस द सॉइल एंड रनिंग वाटर टेक्स अवे अ लॉट ऑफ सॉइल, आप लोगों ने देखा होगा जब भारी बारिश होती, भारी बारिश का मतलब बहुत तेज वर्षा होती है, और तो बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा ले जाता है। दिस रेन वाटर कलेक्ट्स इनटू द रिवर, दिस मेक्स द रिवर बेड लेस डीप और फोर्सेस द रिवर टू चेंज इट्स पाथ। तो बेटा जब बारिश का पानी मिट्टी को खूब ढेर सारा बहा ले जाता है तो वो नदियों में क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, और किनारे किनारे भी इकट्ठा होने लगता है, जिससे जो नदियाँ हैं वो अपना बहने का रास्ता जो है वो बदल देती हैं। दिस में लीड्स टू फ्लड, और जिससे बेटा नदियों के किनारे जो इलाके होते हैं उनमें बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। मूविंग वाटर इन रिवर्स रिमूव रॉक एंड सॉइल फ्रॉम इट्स बैंक एंड कॉजेज सॉइल इरोशन। तो बेटा जब नदियों का बहता हुआ पानी होता है ना वो किनारे किनारे की जो मिट्टियाँ होती हैं उनको भी अपने साथ बहा ले जाता है, और जिससे सॉइल इरोशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अब बेटा ये तो हम लोग देख लिया कि बारिश के पानी की वजह से भी सॉइल इरोशन होता है और बाढ़ की स्थिति हो जाती है। दूसरा, विंड हवा की वजह से भी सॉइल इरोशन होता है बच्चों। अब आप बुक को छोड़िए, मेरी बात को खाली सुनिए। आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो टॉप लूज सॉइल होती है, जो सबसे ऊपर की हल्की मिट्टी होती है, तेज हवाएं उसको क्या करती हैं, अपने साथ उड़ा करके ले जाती हैं। तो उस एरिया में क्या होती है, मिट्टी कटने लगती है और इसी को सॉइल इरोशन कहते हैं। विंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इरोशन बट इट वर्क्स मोर स्लोली देन वाटर। बेटा हवा भी जो है वो सॉइल इरोशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पानी की तुलना में कम ही जिम्मेदार है। When it blows, it takes away the top layer of soil, leaving the land buried. A strong wind carries away a good part of the top soil. बेटा जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो मिट्टी के सबसे ऊपरी और हल्की परत को अपने साथ बहा ले जाती है, उड़ा ले जाती है और मिट्टी को बंजर बना देती है। मतलब वो जो जगह होती है वो बंजर हो जाती है। तो तेज़ हवाएं बेटा अपने साथ बहुत सारा मिट्टी उड़ा करके ले जाती हैं। द क्रॉप्स रियली सफ़र बिकॉज ऑफ दिस। और बच्चों जो फसल होती है उनका सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं तेज हवाओं की वजह से होता है। द मैन्योर इज़ ब्लोन अवे। जो बेटा खेत में हम लोग खाद छिड़के रहते हैं ना, उन्हीं खाद को तेज़ हवाएं अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और कुछ मिट्टी के भी भाग को उड़ा ले जाती हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट लूज देयर सॉइल कवर ड्यू टू द विंड एंड डाई। तो बच्चों जो पौधों की जड़ें होती हैं वहाँ पर भी जो मैन्योर है और जो मिट्टी है उसको तेज हवा जब उड़ा करके ले गई तो पौधे क्या होते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो गिर जाते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, यानी वो पौधा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इंसान भी बेटा सॉइल इरोशन के लिए जिम्मेदार है। कैसे? Thousands of trees are cut down to meet the different needs by the man. Thousands of trees are cut down to meet the different needs by the man. When trees are cut down, the soil becomes loose. बेटा आप लोगों ने देखा होगा हजारों पेड़ पौधों को काटा जाता है ताकि इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सके। इंसान की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं? तो हम लोगों को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए पेड़ पौधों को काट दिया जाता है।
फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। दूसरा, किसी जंगल को साफ करके खेती करने लायक बनाना है तो भी हम लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना। तो जो पेड़ पौधे होती हैं ना बच्चों, वो अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं। और जब पेड़ पौधों को ही काट दोगे, पेड़ पौधों को अगर काट दोगे तो मिट्टी वहाँ की क्या हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी, एकदम लूज हो जाएगी। और बेटा तेज़ हवा चले, बहता हुआ पानी है तो उसको अपने साथ बहा ले जाएगा और सॉइल इरोशन होने लगेगा। यही है बच्चों, देखिए When trees are cut down, the soil becomes loose. जब बेटा पेड़ पौधों को काटा जाता है तो मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। It is easily carried away by water और wind. और बेटा ये जो हल्की मिट्टी होती है इसे तेज हवाएं और बारिश का पानी अपने साथ बहा ले जाता है। It also causes floods as there are no trees to hold water. और बच्चों इसकी वजह से बाढ़ की कंडीशन भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब पेड़ पौधा नहीं होता है कि जो पानी को होल्ड कर सके। ग्रेजिंग एनिमल्स, है ना, चरने वाले जानवर। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, गोट, शिप एटसेट्रा ईट ग्रास। बच्चों जो चरने वाले जानवर होते हैं जैसे काऊ, गोट, शीप एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं बच्चों, घास चर लेते हैं। समटाइम्स दीज एनिमल्स ग्रेज ऑन द सेम फील्ड कॉन्टिन्यूसली। कई बार बेटा ऐसा होता है कि ये जो जानवर होते हैं एक ही खेत को कई बार चर लेते हैं। सो द ग्रास कवर गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी कैरीड अवे बाई विंड और रनिंग वाटर। इसलिए बच्चों जो ग्रास कवर होता है यानी उस ज़मीन पर जो घास उस होती है उसको तो जानवर चर ले गए, तो जब घास चर लिए सब तो वहाँ की जो मिट्टी होती है ना बहुत वो हल्की हो जाती है। फिर वही चीज़ तेज़ हवाएं और बहता हुआ पानी उसको अपने साथ बहा ले जाता है और वहाँ पर सॉइल इरोशन हो जाता है। तो बेटा ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको हम लोग ओवर ग्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी किसी खेत को ज़्यादा चर लेना, किसी खेत को या फिर किसी घास के मैदान को ज़्यादा चर लेने से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। अब बेटा सॉइल कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। यानी मिट्टी की सुरक्षा करना ताकि वो उसे हवा और पानी अपने साथ बहा ना ले जाए, तो इसको क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। टू सेव सॉइल वी हैव टू मेक मैन्योर मेजर टू स्टॉप सॉइल इरोशन। अगर बेटा हमें मिट्टी को बचाना है तो हमको कई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि सॉइल इरोशन को हम लोग रोक सकें। चलिए बेटा, तो सॉइल कंजर्वेशन से हम लोग कल अपने लेक्चर को आगे इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बेटा लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एंड बेटा आप लोग एक काम किया करिए, जो भी वीडियो को देखा करो कम से कम आप लोग उस पर कमेंट्स जरूर कर दिया करो ताकि लगे कि हाँ भाई आप लोग देखे हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप कहिए, जो बच्चे भी आप लोगों के कांटेक्ट में हैं उनको कहिए कि ये वीडियो देखें ताकि उनको भी कुछ पढ़ाई का एहसास हो। ओके बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।